सर ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आते हैं और मुझसे सोल्व नहीं होते, इसलिए कोई ऐसी ट्रिक बता दो जिनको मैं इसे सेकंडों में सोल्व कर सकूं। देखो बेटा, आप भी सोल्व कर सकते हो और भी बच्चे सोल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक बताऊंगा, मात्र 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को बना सकते हो। सबसे पहले देखो, यहाँ पर होता है आपका ए का मान होता है, यहाँ पर आपका बी का मान होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है सी का मान। यहाँ पर ए का मान जो है वो कितना है 1 है। कितना है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई भी संख्या नहीं है। और यहाँ पर जो सी का मान है वो कितना है आपका 96। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा याद रखना इन दोनों का तो मल्टीपल होता है और प्लस माइनस करें तो क्या आता है आपका 20 आता है। तो यहाँ पर 96 के सबसे पहले हमें क्या करना है, कुछ 2 ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको हम प्लस करें। यही साइन चेक करना, अगर ये नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव चेक करना, अगर ये प्लस है तो आपको क्या करना है प्लस करना है। तो इन दोनों ऐसे फैक्टर करो 96 के, जो प्लस करे तो कितना है 20 आ जाए। कितना है 20 आ जाए। तो ऐसे 96 के फैक्टर कौन से हो गए आपके 12 हो गए, और कौन से हो गए आपके 8। 12 थे कितने होते हैं 96। तो 12 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। अब देखो, अब आगे क्या करना है आपको, यहाँ पर साइन आप कैसे लगाओ कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर बी का मान देखना है। जो बी का मान अगर आपका पॉजिटिव दे रखा है, क्या दे रखा है पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखना बी और सी का मान हमेशा चेंज होता है, यानी बी और सी हमेशा चेंज होंगे। अगर बी का मान आपको क्या दे रखा है नेगेटिव दे रखे हो, तो केवल ओनली किसका मान चेंज होता है आपका बी का मान। अब बी का मान यहाँ पर क्या है आपका पॉजिटिव है। क्या है बेटा पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी आपका बी और सी का मान चेंज हो जाएगा, यानी कि ये भी नेगेटिव में आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा नेगेटिव। और देखो हमारा क्वेश्चन बन गया, बस यही हमारे 2 आंसर हो जाएंगे, कि -12 और -8। ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो 1 था तो हमने आसानी से कर लिया, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या है 9x²। अब ये तो डिफिकल्ट हो गया, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आप कुछ ही सेकंड में इसको बना सकते हो। आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीपल करना है। सबसे पहले 9 किया कितना 27, यानी कितना हो जाएगा 270। अब 270 का ऐसा फैक्टर ढूंढना है जिनको हम प्लस करें। यहाँ पर 37 का प्लस का, जिनको हम प्लस करें तो कितना आ जाए हमारा 37 आ जाए। कितना आ जाए 37। तो 270 का फैक्टर क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 10। 27 और 10। लेकिन यहाँ पर बी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है आपका नेगेटिव। और सर ने बताया था अगर बी नेगेटिव हो, ठीक है, तो केवल बी कौन क्या चेंज होता है, केवल बी चेंज होता है। तो बी हमारा कितना हो जाएगा, ये माइनस का 27 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 10। लेकिन इसका आंसर यही खत्म नहीं होता, यहाँ पर भी किसका मल्टीप्लाई हो रहा है आपका 9 लिखा। किसका हो रहा है 9। तो आपको 9 से क्या करना है, यहाँ पे भी डिवाइड करना है, और यहाँ पे भी आपको क्या करना है 9 से डिवाइड। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 या 27, यानी कितना हो जाएगा -3, और यहाँ कितना हो जाएगा 10/9। और आपको देखो आपने आसानी से इनको हल कर लिया। ठीक है। आपको पुराने